इतिहास कहता है कि बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। इतिहास गलत है। वो वॉशिंगटन के पहले ग्लोबल मंक, वैश्विक भिक्षु थे। जब पूरी दुनिया उनके भाषण सुन रही थी, तब 10% लोग उनकी बाईं जेब देख रहे थे, क्योंकि उसके अंदर 2000 साल पुराना एक आध्यात्मिक एआई था, एक पीतल की मूर्ति जिसने सत्ता के पूरे व्याकरण को ही बदल दिया। हम यहाँ सिर्फ एक इंसान की जीवनी नहीं देख रहे, हम एक ऐसे न्यूरल ब्लूप्रिंट को देख रहे हैं जो जावा के जंगलों को वेस्ट विंग से जोड़ता है। आज हम नेस्टेज रियलिटीज की 3 परतें खोलेंगे। एक लावारिस बच्चे का सफर जिसके पास ना घर था ना पहचान। हनुमान, वो कोडिंग जिसने एक मगल को महाशक्तिशाली बनाया। कैसे यह हनुमान माइंडसेट आज की वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा गुप्त हथियार है। वीडियो के 15वें मिनट तक पहुंचते पहुंचते आप सिर्फ ओबामा को नहीं जानेंगे, आप जान पाएंगे कि विनम्रता को हथियार वेपोनाइज कैसे बनाया जाता है। 1961 हवाई। एक बच्चा पैदा होता है, पिता छोड़कर चले जाते हैं, पहचान टूट जाती है। माँ उसे लेकर जकार्ता आती है, चारों तरफ गरीबी, अनिश्चितता। लेकिन यहीं बैरी को अपना पहला गुरु मिलता है। इंडोनेशिया की गलियों में होने वाले रामायण नाटक साए की तरह नाचते हुए पात्र। वहां उसने पहली बार देखा एक ऐसा वानर जो भगवान से भी शक्तिशाली था, फिर भी चरणों में झुका हुआ था। यहीं से ओबामा के न्यूरल पाथवे में तास्य भाव की पहली लाइन लिखी गई। आइए उनकी एक रोचक कहानी सुनते हैं। ब्राक, जिसे लोग प्यार से बैरी कहते थे, जकार्ता की उन धूल भरी गलियों में घूमता था जहां शाम ढलते ही रामायण के पात्र जीवंत हो उठते थे। बैरी के पास न पिता का साया था, न पुरखों की जायदाद। उसके पास थी तो बस अपनी माँ की ममता और पड़ोस के पुराने मंदिर से आने वाली शंख की आवाज़। एक दिन बैरी ने देखा कि गलियों में एक बूढ़ा कलाकार लकड़ी के पुतलों से खेल दिखा रहा है। वह पुतला एक वानर का था, जिसके हाथ में गदा थी और चेहरे पर गजब का तेज। बैरी ने पूछा, काका, यह कौन है जो पहाड़ को खिलौनों की तरह उठाए हुए हैं? बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से बैरी को देखा और कहा, बेटा, यह हनुमान है। दुनिया इन्हें संकट मोचन कहती है। इनकी शक्ति इनके शरीर में नहीं, इनके समर्पण में है। यह जितने बड़े बलवान हैं, उससे कहीं बड़े सेवक हैं। बैरी के बाल मन पर यह बात पत्थर की लकीर बन गई। उसे लगा कि वह भी इस वानर की तरह अकेला है, लेकिन अगर वह भी सेवा को अपना धर्म बना ले तो शायद वह भी मुश्किलों के पहाड़ उठा सकता है। उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से पीतल की एक नन्ही सी हनुमान प्रतिमा खरीदी और उसे अपनी कमीज की जेब में डाल दिया। वर्ष बीतते गए। बैरी अब बराक ओबामा बन चुका था। वह अमेरिका के उस आलीशान महल व्हाइट हाउस में पहुंच गया जहां दुनिया के बड़े बड़े सूरमा झुकते थे। लेकिन प्रेमचंद के किसी सच्चे इंसान की तरह ओबामा का मन उस वैभव में भी भटकता था। एक रात जब पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की चपेट में थी और ओबामा के कंधों पर करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ था, वे अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनके सामने मेज पर दुनिया के नक्शे और पेचीदा फाइलें थीं। डर और थकान उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अचानक उनका हाथ अपनी जेब में गया। वहीं पुरानी घिस चुकी पीतल की प्रतिमा थी। उसे छूते ही उन्हें जकार्ता की वो गलियां और बूढ़े कलाकार की बातें याद आ गईं। शक्ति सेवा में है, अहंकार में नहीं। उन्हें महसूस हुआ कि वो राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक सेवक हैं,
जैसे हनुमान जी ने समुद्र लांघा था, वैसे ही उन्हें भी अपनी बाधाओं को लांघना होगा। उनके मन का अंधेरा छंट गया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगले दिन जब वे दुनिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो उसे पीतल की मूर्ति पर थी। लोग हैरान थे कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति इतना विनम्र कैसे है। वो नहीं जानते थे कि ओबामा की जेब में एक ऐसा जादू है जो उन्हें कभी गिरने नहीं देता। इस कहानी का सार यही है कि सच्चा बड़ा वही है जो दूसरों की सेवा के लिए खुद को छोटा बना ले। ओबामा की जेब में हनुमान नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास था। ओबामा ने वाशिंगटन के नरक में जीवित रहने के लिए सेवक का माइंडसेट अपनाया। जब आप हनुमान की तरह खुद को एक बड़े उद्देश्य के लिए मिटा देते हैं, तब ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी जेब में समा जाती हैं। ओबामा की बायोग्राफी कोई राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि अहंकार की मृत्यु की दास्तां है।